उन है हाँ जो OTT पता नहीं क्या और वेब सीरीज जो भी TT हैं उनमें आप देख लीजिए भ्रष्ट आचरण एक का दूसरे दूसरा तीसरे माँ बेटी सब एक और रे भैया जैसा सुनने मैं देखता नहीं हूँ लेकिन ऐसा आचरण सिखाया जा रहा है कि हमारा समाज हमारी बेटियां उसको स्वीकार कर लें कि जैसे मल्टीपल बॉयफ्रेंड होंगे तो हमारी समाज में किस समाज कहाँ जा रही है हमारी संस्कृति। पवित्रता नाम की कोई चीज होती है, आचरण नाम की कोई चीज होती है, माता पिता की कोई इज्जत है, कोई उनकी पद प्रतिष्ठा है, उनका मान सम्मान है, ये कहां खोए। इसके लिए मैं केवल और केवल उन बच्चियों को या उनको नहीं मैं दोषी मानता, माता पिता भी इसके दोषी हैं। वो समझाते नहीं, वो ध्यान नहीं रखते, इतना खुला छोड़ रखा है कहां जा रहे हैं कहां नहीं जा रहे हैं। बीच बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। यदि आप अपनी संपत्ति का ध्यान रखते हैं, कहीं प्लॉट ले देते हैं, उसके चारों तरफ बाउंड्री कराते हैं, बार बार देखने जाते हैं किसी ने मकान तो नहीं बनवा लिया, बैंक बैलेंस का ध्यान रखते हैं, सारी चीजों का ध्यान रखते हैं, अपनी ये संपदा है अपनी संतानों का ध्यान क्यों नहीं रखते, कहां जाती है किससे मिलती है, किसका नाम लड़की के नाम से तो फीड नहीं कर। पूरा ध्यान रखिए, पूरी जासूसी करने का आपको अधिकार है। यदि आप जासूसी नहीं करेंगे नहीं देखेंगे तो बेटियां टुकड़ों में कट रही हैं, तब होश में आएंगे क्या। ये धर्म से नहीं जुड़ने का नतीजा है जो सूटकेस में पैक होकर मिलती हैं, इधर उधर मिलती हैं और हम उनको ये छोड़ देते हैं हमारी नाक कटा गई। छोड़ना नहीं है। बच्चियों को धर्म के बीज बच्चों में बचपन से ही बोइए और तो कहता हूँ गर्भ में ही बो दीजिए। भक्त प्रहलाद इसलिए भक्त प्रहलाद बने, भक्ति का बीज नारद जी ने गर्भ में ही बो दिया था। जब बच्चा गर्भ में आए घर में ऐसा माहौल होना चाहिए भक्तिपूर्ण, श्री राम जय जय राम, कुछ नहीं इतना तो कर ही सकते हैं। हनुमान चालीसा सुनवाइए, भक्ति के गीत गाइए, उसको टॉर्चर मत करिए। ये रामचरितमानस ऐसी है जो ये सिखाती है। दशरथ जी महाराज ने सभी रानियों को जब विवाह के बाद जब चारों बच्चे आ गए तो कहा कि बधू लरकनी पर घर आई, राखे वो नैन पुतर की नाई। ये रामचरितमानस सिखाती है। कौन कहता है रामचरितमानस स्त्री का अपमान सिखाती है। भगवान राम जब ब्याह कराते हैं चारों भाइयों के साथ, तब दशरथ जी अपनी सभी रानियों को कहते हैं कि ये बधू लरकनी, ये बधू नहीं है लड़कियां हैं, पर घर आई, राखे वो नैन पुतर की नाई। जैसे आंखों की देखभाल पुतली की देखभाल ये पलक करती है, ऐसी इनकी देखभाल करना। ऐसी रामचरितमानस में बातें लिखी हैं साहब। हम बच्चियों को जो दहेज के नाम पर प्रताड़ित करते हैं, राम कभी सुखी नहीं होंगे, प्रसन्न नहीं होंगे आपके ऊपर। भक्ति के बीज बोइए, भक्ति से सराबोर रखिए, अन्यथा जो कमाया है वो सब कुछ चला जाएगा। गिद्ध नजर बिठाए बैठे हैं आपकी संपत्ति पर, आपकी संपत्ति पर, दोनों पर गिद्ध नजर है। ध्यान रखिए। डायरेक्ट बात कर रहा हूं, इसलिए अगर बचना है धर्म के सिवाय बचने का कोई रास्ता नहीं। सब कुछ नष्ट हो जाएगा यदि हम भक्त बनते हैं। सनातन समाज को यदि आगे ले जाना है तो भक्ति से जुड़िए। कर्म प्रधान विश्व कर रखा, कर्म करते ही रहना होगा। कर्म करते हुए कर्म भगवान को समर्पित, लालच लोभ के वशीभूत नहीं आना है। लालची होकर हम बहुत छोटे लालच के कारण जिंदगियां गवा देते हैं। महंगा खरीद लीजिए लेकिन लीजिए अपने भाई से। ज्यादा मजदूरी दे दीजिए लेकिन दीजिए अपने भाई को। खुलकर आगे आना होगा। बच्चियों को डायरेक्ट समझाना होगा कि बिल्कुल भी झांसे में नहीं आना है। हो सकता है आप समझा दो तो कलावा बांध के आ जाए, ये भी हो सकता है। बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, वरना जिनके लिए आप दिन रात खप रहे हैं, जिनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, वो ही ना रहेगा तो इतनी मेहनत, इतना आपकी जो संपत्ति, इतनी जो आपने प्रोग्रेस की है वो किस काम की है। बच्चों का विशेष ध्यान रखिए। घर में धर्म आचरण होना चाहिए, हरि चर्चा होनी चाहिए। कथा में बच्चों को ले जाइए। आज आप कथा में बच्चों को ले जाएंगे तो वो अपने बच्चों को भी ले जाएंगे। आप नहीं लेके जाएंगे, आप सिर्फ पढ़ाई पे छोड़ देंगे, आगे आने वाली पीढ़ी धर्म से कटती जाएगी। हम में थोड़ा धर्म है, हमसे पुरानी पीढ़ी में थोड़ा और था, और पहले और था। धीरे धीरे क्षीण इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने इस धारा को सनातन बनाकर नहीं रखा है, इसको हम तोड़ते जा रहे हैं। जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाए,